हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में सभी घर पे रहें, सेफ़ रहें, हेल्दी रहें। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुणात्मक विशेषताएं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे यूज़र्स के लिए, हमारे बिजनेस में। इस बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रूथ एंड फेयरनेस। इट मीन्स द बैलेंस शीट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो सही होता है और उसमें फेयर इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या हमें प्रोवाइड करती है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड का हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, वेयर एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड गिव द ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। हमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है, प्रॉफिट और लॉस किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। ओके स्टूडेंट्स, qualitative characteristics that make the information content of the financial statements useful to its users। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है किसका, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो क्या प्रोवाइड कराता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबल कैसे होता है डेटा, क्योंकि हमने अपना डेटा जो भी रिकॉर्ड करा है, हमने क्या कैसे रिकॉर्ड करा है, सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा है, हमने किसी भी ट्रांजेक्शन को नहीं छोड़ा है, सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हमने इसमें रिकॉर्ड करा है। और हमारे पास जो भी डेटा है वो कंप्लीट डेटा है, रिलायबल डेटा है, जिस पर कि लोग विश्वास कर सकते हैं और वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। न्यूट्रलिटी का मीनिंग, neutrality means that the accounting information made available does not suffer from bias. A biased accounting information will be misleading and lead to incorrect analysis and decision। जो हमारी biased information होती है, biased information होगी या बाइस्ड तरीके से काम करा गया होगा तो हमारी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो सकती है। बट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो हमारा वो डेटा बहुत ही रिलायबल होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज रेलिवेंस। रेलिवेंस इज द कंसेप्ट द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंस की बात करेंगे तो हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमेशा इम्पैक्ट किस पे डालती है, डिसीजन मेकिंग पे, हमारे डिसीजंस पे, हमारे किसके, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे और हमारे यूज़र्स के डिसीजन पे, ठीक है। क्यों डालती है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर सही होगी, रेलिवेंट होगी, तो हम डिसीजन ईजीली ले पाएंगे, ठीक है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो हमारे यूज़र्स के लिए, जो कि हमारे परफॉर्मा दिए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, हमें उस अकॉर्डिंग ही अपने जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाने चाहिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, और बैलेंस शीट, जिससे कि हमारे जो यूज़र्स होंगे उनके लिए वो डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर हमारे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, 1 2 3 4 5 जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, हमने उनको सबको ऐसे ही लिख दिया, तो क्या होगा, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं हुआ। अगर हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में कोई काम करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है कंपैरेटिवली एक मिक्सड इन्फॉर्मेशन के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, that is comparability। comparability means हम अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कंपेयर कर सकती है अपने डेटा को, सो दैट दे कैन मेक देयर पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। फर्दर वो अपनी पॉलिसीज़ अच्छे से बना सकती है, अपने ग्रोथ रेट को
अब इंक्रीज़ कर सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेज कर सकती है। अब कंपैरेबिलिटी कैसे होती है, इंट्राफर्म कंपैरिजन और इंटरफर्म कंपैरिजन। यहाँ पे हम 2 टाइप ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे। जो हमारा इंट्राफर्म कंपैरिजन है उसमें क्या है, कंपेयरिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 डिपार्टमेंट ऑफ द सेम फर्म। हम क्या करते हैं, 2 डिपार्टमेंट्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, 2 और मोर डिपार्टमेंट, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ए ऑर्गेनाइजेशन के जो 2 डिपार्टमेंट है ये, ठीक है, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस, ठीक है। बी डिपार्टमेंट है और उसका सी डिपार्टमेंट है। हम इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड का 1 ईयर का दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं। उनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में दोनों की क्या ग्रोथ हुई है। ओके स्टूडेंट्स। और इंटरफर्म कंपैरिजन की बात करें, कंपेयरिंग द 2 और मोर देन 2 सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट्स। कंपेयर करते हैं 2 या मोर देन 2 सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट। जैसे कोई भी बिजनेस है, हमने माना एक्स हमारा एक बिज़नेस है। ओके स्टूडेंट्स, एक्स जो है हमारा बिज़नेस है, इसकी 2 सिमिलर टाइप ऑफ 2 बिजनेस यूनिट्स हैं ये, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। हमने इनका क्या करा, एनालिसिस करा। इसके एनालिसिस करने पर हमने क्या करा, इनका एनालिसिस करा, इन्हें कंपेयर करा। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करा, किसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, किसका फ्यूचर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, किसकी नेटवर्थ क्या है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ए की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हमने दोनों का एनालिसिस करा तो हम क्या कर पाएंगे, बेटर डिसीज़न ले पाएंगे। क्या कर पाएंगे, हमारा डिसीज़न हम बेटर ले पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने बात करी कंपैरेबिलिटी की। अब हमें समझ में आया जितनी भी हमारे अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होती है, अंडरस्टैंडेबल, कंपैरेबल और रिलायबल। ये हम चारों चीज़ों के बारे में बात करी और उसके बेसिस पे हम क्या ले सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इसके बेसिस पे हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई हमारी किसकी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर हम कल न्यू टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।